अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश राज के बारे में। इसके पहले हमने हैदराबाद के निज़ाम के बारे में पढ़ा था। ब्रिटिश राज जो कि 1700 से 1947 के बीच हमारे देश में रहा। ब्रिटिश राज का इतिहास 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश शासन की अवधि को संदर्भित करता है। शासन की प्रणाली 1858 में स्थापित की गई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। महारानी विक्टोरिया के क्राउन में स्थानांतरित कर दिया। इस शासन की प्रणाली 1858 में स्थापित की गई थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जिसकी महारानी विक्टोरिया उस टाइम पर शासन में थी। यह 1947 तक चला, जब भारत के ब्रिटिश प्रांतों को दो प्रभुत्व वाले राज्यों में विभाजित किया गया था, भारत के डोमिनियन और पाकिस्तान के डोमिनियन रियासतों को छोड़कर उनके बीच चयन करने के लिए। दो नए प्रभुत्व बाद में भारत गणराज्य और इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान, जिनमें से पूर्वी आधा हिस्सा अभी भी बाद में बांग्लादेश गणराज्य बन गया। भारतीय साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र में बर्मा प्रांत को 1937 में एक अलग उपनिवेश बना दिया गया था और 1948 में भारत स्वतंत्र हो गया था। ये जिस तरह का ब्रिटिश का राज हमारे इंडिया में रहा है, किस तरह से पाकिस्तान बना, किस तरह से इंडिया बना, उसके बाद भी जिस तरह से बांग्लादेश गणराज्य बना, इन सब की डिटेल्स दी हुई हैं इसमें। अब ब्रिटिश राज्य के टाइम पर जो हमारी इंडिया की क्लोथिंग थी, अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापारियों के रूप में प्रवेश किया, लेकिन वे शासन के रूप में वापस आ गए और लगभग 200 वर्ष तक देश पर शासन किया। अंग्रेज़ों की जो 200 वर्षों तक उनका शासन हमारे इंडिया पर चला। वे अपने स्वयं के सांस्कृतिक मूल्यों और पहचान के साथ आए। बहुत ही ब्रिटिश कपड़े और फैशन स्टेटमेंट गोरा साहेब और मेम साहेब को निहारने वाले भारतीयों को छोड़ दिया। जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे, वो अपने ही सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर आए और उसके बाद यहाँ पीछे गौर साहेब और मेम साहेब इस तरह से निहारने वाले भारतीयों को उन्होंने अपने पीछे छोड़ दिया। औसत भारतीय विशेष दिखाना चाहते थे और इस प्रकार उनकी शैलियों को कॉपी करना चाहते थे। जो हमारे एवरेज इंडियंस थे, जो हमारे जो इंडियंस थे, उनमें जो एवरेज इंडियंस थे, वो लोग ब्रिटिशर्स को कॉपी करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम उनकी तरह पहने, उनकी तरह दिखें। फैशन सांस्कृतिक पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। यह सांस्कृतिक पहचान बदल रही थी। आप जैसा भी कपड़ा पहनते हैं, वो आपकी सांस्कृतिक पहचान को दिखाता है। आप जीन्स डालते हैं, आप सूट्स डालते हैं, आप साड़ी डालते हैं, वो सब चीज़ें, आपका हर एक पहनावा आपकी संस्कृति को दर्शाता है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स की कॉपी इंडियंस करने लग गए थे, वो हमारे इंडिया की सांस्कृतिक पहचान को बदल रही थी। आधुनिक भारतीय कॉन्वेंट शिक्षित धर्मनिरपेक्ष देशभक्त था। भारत से संबंध रखना चाहता था, किसी विशेष धर्म, राज्य या संस्कृति से नहीं। जो आधुनिक भारत था उस समय में, वो देशभक्त था। वो अपनी पहचान चाहता था कि इंडियन रहे, ना कि वो ना कि हिंदू या क्रिश्चियन या मुस्लिम। महिलाओं ने अपने बालों को कर्ल किया, भारतीय साड़ी पहनी, लेकिन विदेशी ब्लाउज़ और पेटीकोट के साथ। जो फीमेल्स थे, उन्होंने अपने हेयर्स को कर्ल किया, बालों को कर्ल किया, इंडियन साड़ी पहनी, लेकिन उसी के साथ में उन्होंने विदेशी ब्लाउज़ और पेटीकोट पहना। मतलब कि अपने इंडियंस के साथ साथ ब्रिटिशर्स की भी पहनावे को उन्होंने मर्ज करके कॉपी किया। ये पुरुष और महिलाओं के कपड़े जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर उन्होंने अपने चेंजेस लेके आए थे अपने पहनावे में।
ब्रिटिश साहब और मेन साहब का प्रभाव। भारत के शाही पुरुष और महिलाएं पश्चिमी फैशन स्टेटमेंट को अपनाने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन जन्म, विवाह और मृत्यु जैसे समारोह के दौरान हमेशा उत्सुकता से अपने पारंपरिक परिधान में स्थानांतरित हो जाते थे। जो भारत के पश्चिमी फैशन स्टेटमेंट को कॉपी करने वाले शाही पुरुष महिलाएं पहले व्यक्ति थे, लेकिन वो लोग भी किसी भी ओकेजन पे, किसी के जन्म पे, किसी की मृत्यु पे, किसी की शादी में ऐसे जो समारोह होते हैं उसके दौरान वो लोग अपने जो पारंपरिक परिधान हैं वो ही पहनते थे। उन्होंने महसूस किया कि वे आधुनिक थे और उन्हें प्रतिबिंबित करने के लिए ब्रिटिशों की तरह कपड़े पहनना था। उन्हें लगा कि हम लोग मॉडर्न हैं, हम लोग आज के ज़माने के हैं, तो हम लोगों को ब्रिटिशर्स की तरह कपड़े पहनने चाहिए। ये आधुनिक अंग्रेज़ों की तरह कपड़े पहनना, अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ना, पाइप धूम्रपान करना फैशन में था। आधुनिक जो उस टाइम के अंग्रेज़ थे उनकी तरह कपड़े पहनना, इंग्लिश नॉवेल, सब चीज़ें उस समय में फ़ैशन में आ गई थी। अंग्रेजी का अनुकरण करने वाली एक टोपी और जूते, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक हैट पहनी हुई है और शूज़ पहने हुए हैं। इस तरह का अगर वो लोग पहनते थे, इसका मतलब वो ब्रिटिशर्स को कॉपी करने, मतलब कि अंग्रेज़ों का अनुकरण करने के लिए ये टोपी जूते पहनते थे। कांटा और चाकू के साथ भोजन करते थे। इसको वो लोग क्लासिक मानते थे कि बहुत क्लासी होता है फ़ोर्क और नाइफ़ के साथ में खाना खाना। और जो लोग अपनी उंगलियों के साथ खाना खाते थे उन्हें बार्बेरियंस कहा जाता था। भारतीय ग्राहकों पर ब्रिटिश राज का प्रभाव। अंग्रेज़ों के प्रभाव ने पारंपरिक मानदंडों को भी तोड़ दिया, जिसने यह निर्धारित किया कि केवल एक या किसी अन्य जाति ने एक निश्चित शैली या कपड़ों के टुकड़े पहन सकते थे। समाज के सभी रैंकों के माध्यम से पश्चिमी फैशन के प्रसार को बढ़ावा दिया। जितने भी समाज के रैंक थे उन सब के माध्यम से जो पश्चिमी फैशन था उसको उन लोगों ने बढ़ावा दिया, उसका उन लोगों ने प्रसार किया। पारंपरिक मानदंडों को तोड़ दिया अंग्रेज़ों के प्रभाव ने। अंग्रेज़ों द्वारा मज़दूरों या नौकरों के रूप में नियुक्त किए गए भारतीयों को अक्सर पश्चिमी पोशाक पहनने की आवश्यकता होती थी। जो भी ब्रिटिशर्स ने जिन भी नौकरों को, जिन भी मज़दूरों को उन लोगों ने अपने यहाँ जॉब्स दी, उन सब के लिए पारंपरिक जो उनकी पश्चिमी पोशाक थी वो कंपल्सरी करती थी अंग्रेज़ों ने। यह मौका था कि दलितों या निचली जाति के लोगों या ईसाई धर्म के नए आवरणों को पश्चिमी लोगों समय में जब जो नौकरों को या मज़दूरों को पश्चिमी पोशाक पहनने उन लोगों ने कंपल्सरी किया। ये एक ऐसा मौका था जिस समय में दलित और निचली जाति के जो लोग थे, जो लोग उनके यहाँ नौकरी करते थे, उन लोगों को भी उन लोगों ने पश्चिमी पोशाक पहनने के लिए मजबूर किया, जिससे जो अलग अलग कास्ट के जो मतभेद होते हैं उनसे वो मिट गए। इस प्रकार उन्होंने स्वेच्छा से पतलून के लिए लंगोटी को त्याग दिया। उन लोगों ने खुद से ही ट्राउज़र्स पहने और जो लंगोटी जो वो लोग पहनते थे उसको उन लोगों ने त्याग दिया। यह ध्यान दिया जा सकता था कि गांधी ने अपनी बात घर चलाने के लिए स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान अपने पश्चिमी परिधान को त्याग दिया, जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान को आकार दिया था लेकिन निम्न जाति से थे, हमेशा पश्चिमी सूट में देखा जाता था, जैसे कि उनसे शक्ति का एहसास दिलाया। हम ये देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने पश्चिमी परिधान को त्याग कर अपने घर में ही, जो हम लोगों ने वो चरखा देखा है, अपने घर में ही वो खादी बनाते थे अपने, और उनकी जितनी पिक्चर्स हैं वो सब धोती में हैं। तो गांधी जी ने पश्चिमी कॉस्ट्यूम को त्याग कर जो उनकी पारंपरिक पोशाक थी इंडिया की वो अपनाई।
लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जो कि निम्न जाति से थे, उन्हें उनकी जितनी पिक्चर्स हैं हमने उन्हें हमेशा पश्चिमी सूट में ही देखा है, जिससे लगता था कि उनको अपनी शक्ति का एहसास होता है। भारतीय कपास को ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया था और ब्रिटेन से निर्मित वस्त्र भारत में इंपोर्ट करते थे। वहाँ से कपड़ा बना के फिर उस कपड़े को इंडिया में इंपोर्ट करते थे। ये बड़े पैमाने पर उत्पादित मिल निर्मित वस्त्र थे और उन चीज़ों की तुलना में बहुत सस्ते थे जो भारतीयों ने पहले देखे थे। जितने भी इंडिया में उसके पहले गारमेंट्स मार्केट में बिकते थे, उन सब के मुकाबले जो ब्रिटिश कंट्री से कपड़ा इंपोर्ट होता था, वस्त्र इंपोर्ट होते थे, वो वस्त्र बहुत सस्ते थे। इंडियंस ने इतने सस्ते वस्त्र पहले कभी देखे नहीं थे। परिणाम उम्मीद के मुताबिक था। भारतीयों ने इन सस्ते कपड़ों को खरीदना शुरू किया और अपने पारंपरिक कपड़ों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जो भी वहाँ से इंपोर्ट हुआ, इंडियंस ने उन कपड़ों को, क्योंकि वो सस्ते थे इसीलिए उन कपड़ों को परचेज़ करना शुरू किया और जो उनके अपने पारंपरिक कपड़े थे, जो अपने पारंपरिक पोशाक थे, वो क्योंकि महंगे थे और हर एक इंडियन उनको अफोर्ड नहीं कर पाया, इस वजह से उनको खारिज कर दिया। इस वजह से जो अर्थव्यवस्था थी हमारे भारत की, उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आई। यह समय था कि महात्मा गांधी ने अपने घर में खादी की शुरुआत की और लोगों को अपने स्वयं के कपड़े बनाने और पहनने के लिए प्रोत्साहित किया, विदेशी उत्पादों का बहिष्कार किया। इसी समय में महात्मा गांधी जी सामने आए और उन्होंने अपने घर में खादी की शुरुआत की, अपने घर में कपड़ा बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया, ताकि लोग जो विदेशी कपड़ा है जो कि हमारे इंडियन कपड़ों से बहुत सस्ता था, इस वजह से लोग उसकी तरफ आकर्षित थे, ताकि लोग उन विदेशी कपड़ों का त्याग कर सकें और अपने जो ट्रेडिशनल गारमेंट्स हैं इंडिया के, उनको पहन सकें। धीरे धीरे और लगातार भारतीय स्वतंत्रता आधुनिक पश्चिमी शैलियों में बदल दिया ताकि वे आगे की सोच और आगे बढ़ सकें। धीरे धीरे इसका ये असर हुआ कि पुरुष और महिलाओं ने अपनी जो वेस्टर्न कॉस्ट्यूम्स थे, उनके जो ब्रिटिश कॉस्ट्यूम्स थे उनके, उसको सिर्फ इतना ही सीमित कर दिया कि वो कहीं सार्वजनिक रूप से जहाँ भी शामिल हो रहे हैं वहीं वो लोग उसको पहनते थे। अपने घर में वो लोग अपने पारंपरिक पोशाक ही पहनते थे। ये सार्वजनिक रूप से वेस्टर्न कॉस्ट्यूम्स को पहनने का उनका पर्पस ये था कि लोग सोचें कि ये आगे की सोच रखते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये उस समय के वॉर के कॉस्ट्यूम्स थे जो मिलिट्री पहनते थे। अंग्रेज ट्रेडमैन के रूप में भारत कैलिको, चिड्स, कश्मीरी से बहुत सारे वस्त्र आयात करते थे। ये देशों के नाम हैं जहाँ से गारमेंट्स इंपोर्ट होते थे। भारत सबसे अमीर देशों में से एक था और 17वीं और 18वीं शताब्दी में अधिकतम कपड़ा एक्सपोर्ट किया गया था। भारतीय कपड़ों को विशेष माना जाता था और ब्रिटिश कपास और इंडिगो के साथ प्यार करते थे। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ से अंग्रेज ट्रेडमैन के रूप में भारत ने अपना कपड़ा इंपोर्ट कराया। उस समय में 17वीं और 18वीं शताब्दी से पहले उस समय में भारत अमीर देशों में से एक था, लेकिन जिस तरह से ये एक्सपोर्ट किया गया, जिस तरह से इंपोर्ट किया गया, उससे भारत की इकनॉमी बहुत डाउन हो गई। ब्रिटिशर्स उस समय में इंडिया का कपास यानी कि कॉटन और इंडिगो से बहुत प्यार करते थे, जिसको उन लोगों ने एक्सपोर्ट किया ज़्यादा से ज़्यादा। इन भारतीय वस्त्रों ने ब्रिटिश राज से पहले ब्रिटिश टेस्ट को प्रभावित किया। इस तरह एक नई संस्कृति पहचान बनी। ये हमारे ब्रिटिश कॉस्ट्यूम्स थे, जिस तरह के उस समय में कपड़े चलते थे, किस तरह से इंडिया की जो कॉस्ट्यूम्स थी वो ब्रिटिशर्स की कॉस्ट्यूम से प्रभावित हुई। उसके बाद किस तरह से एक आंदोलन चला हमारे देश में कि किस तरह से उन वेस्टर्न कॉस्ट्यूम्स का बहिष्कार किया जाए और किस तरह से इंडियंस अपने फिर से पारंपरिक पोशाक में लौटे।